मंगल, चंद्र और केतु कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके अब 6th हाउस के लिए विचार करेंगे। 6th हाउस में जब भी ये तीनों ही प्लैनेट आ जाते हैं, देखिए यहाँ केतु एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं और अगर यहाँ पे मंगल केतु के साथ आ रहे हैं तो केतु मंगल के साथ मिलकर काफ़ी विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं। अगर मान लो आपके मंगल रेट्रो होकर केतु के साथ बैठे हैं और चंद्रमा के साथ अगर बैठे हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा खतरा होगा अब, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी विस्फोटक स्थिति जो निर्माण हो रहा है। यहाँ पर मंगल वक्री होने के केस में मंगल का जो प्रभाव है विस्फोटक तरीके से और भी आपके सामने आएगा। इसके साथ साथ आपको उन भावों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जिनके स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा या मंगल हैं। ऐसे केस में जब तक अपना जहाँ भी वो काम कर रहा है, जिस भी ऑफिस वगैरह में या जो भी रूटीन वो फॉलो किए हुए, वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं होगा, बार बार अपना रूटीन चेंज करेगा, अपना ऑफिस के कार्यों को बदलेगा, ऑफिस के रूटीन को बदलेगा। इवन उसका बॉस और अपने कलीग्स के साथ जो व्यवहार वो उतना बेटर नहीं होता, जब तक अक्सर अपनी जॉब छोड़ने या जॉब को बार बार बदलने के लिए देखता है। ऐसे केस में आपको हमेशा सबसे पहले अपना रूटीन सुधारना होगा, अपने रूटीन में आपको काफ़ी पंक्चुअल रहना होगा। लेकिन यहाँ चंद्रमा साथ है, चंद्रमा साथ होने से आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे, आप अपने निर्णयों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। साथ साथ में मंगल यहाँ पर चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे और कुछ गलत फैसले ले लेंगे। अब यहाँ आपके 6th लॉर्ड को देखिए, 6th लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लैनेट है और वो यहाँ मंगल, चंद्र और केतु के साथ किस प्रकार का संबंध भी रखता है। यहाँ पे अब क्योंकि जो मंगल और केतु हैं उन्हीं का सर्वाधिक रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह जो है चंद्रमा जैसे सॉफ्ट ग्रह वो किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होते हैं। तो आपके चार्ट में चंद्रमा जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लेके आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में रहेंगे लाइफ में, या उन भावों को लेके आपके जीवन में काफ़ी चुनौतियां आएंगी। तो कर्क राशि आपके चार्ट में जहां जहां भी पड़ रही है, यानी किसी भी एक भाव में, जिस भाव में भी आपके कर्क राशि पड़ रही है, उस भाव को लेके आपको काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। साथ साथ में आपकी लाइफ में उस भाव को लेके काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे। जैसे अगर आपके चार्ट में वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भाव, उन रिश्तों को लेके, उन कार्यों को लेके आपको काफ़ी कंफ्यूजन होगा और रिश्तों को लेके काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। यहाँ पे अब चंद्रमा साथ में है मंगल और केतु के, तो ये आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेगा। आपकी डेली लाइफ या डेली रूटीन अच्छा नहीं रहेगा और डेली लाइफ आपकी बिगड़ने से आपके कार्य पर असर पड़ेगा, आपकी कार्य क्षमता बिगड़ेगी। साथ साथ में आपको हो सकता है बॉस या कलीग्स के साथ व्यवहार को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहें। चंद्रमा अब या तो मंगल के जितना क्लोज होगा या चाहे केतु के कितना भी क्लोज हो, तब भी आपको परेशानी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में आपको हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखने की कोशिश करनी होगी। मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में जरूर ये कंजक्शन थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है, क्योंकि मंगल एक बहुत ही आक्रामक प्लैनेट है। ऐसे में कहीं ना कहीं मंगल उन भावों के लिए आपको हेल्प कर सकता है, बट आपकी जो कहीं ना कहीं प्रवृत्ति होगी काफ़ी हिंसक हो सकती है, काफ़ी एग्रेशन में आप हो सकते हैं। तो आपको उन रिश्तों से हमेशा सावधानी रखनी होगी, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना ही चाहिए। आपके चार्ट में केतु यहाँ सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, बट वो मंगल के साथ हैं। मंगल के साथ केतु मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति का निर्माण करते हैं। ऐसे में ये जो कंजक्शन है अक्सर आपको विदेश यात्रा करवा सकता है, इवन विदेश में सेटल भी कर सकता है। अब जब तक अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, जिससे उसकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो भी इससे प्रभावित होगी। तो डोमेस्टिक लाइफ के प्रभावित होने की वजह से आपको और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। आप हमेशा अपने कार्य क्षेत्र या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी के बारे में विचार करते रहेंगे या सोचते रहेंगे। ऐसे में आपके लिए जो डिसीजन लेना है वो आसान नहीं होगा। कौन सा पर्टिकुलर आपको प्रोफेशन चुनना है, कोई भी विपरीत परिस्थिति आपकी लाइफ में आ जाती है, जैसे कि आपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं देखे, कैरियर में आप सेटिस्फाई नहीं है, या अन्य जो भी स्थितियां आपकी लाइफ में जो आपके अगेंस्ट हैं, उनसे आप किस तरीके से पार पाएंगे। क्योंकि यहाँ चंद्रमा है और चंद्रमा मंगल और केतु से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होंगे। ऐसे में आपको मानसिक स्थिति को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे, आप में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी और कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से हमेशा आपको परेशानी होती रहेगी। कोई ना कोई गलत निर्णय लेने के लिए आप बाध्य होंगे या जल्दबाजी में बहुत गलत निर्णय लेंगे। तो अब आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस भी भाव को चंद्रमा आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव को लेके आपको बहुत सही फैसले लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ केतु का बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव बढ़ेगा। अब चंद्रमा साथ हैं तो चंद्रमा साथ होने से डायरेक्टली इसका असर आपके मन पे आएगा। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे और इमोशनलिटी की वजह से, अपने भावुकता की वजह से आप कुछ ऐसे गलत फैसले कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। साथ ही मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप काफ़ी आक्रामकता से पेश आ सकते हैं। ऐसा जब तक अपने कैरियर में भले ही कितनी भी प्रगति कर ले, कितनी भी आर्थिक रूप से वो प्रोग्रेस कर लें, बट वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता और इसी वजह से आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर मंगल आपके 9वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर
कुछ हद तक ये कंजक्शन आपको हेल्प कर सकता है आपके हायर स्टडीज़ को लेके, आपके इवन फॉरेन टूर को लेके, या फिर आपको किसी भी प्रकार से धार्मिक फील्ड में कुछ सीखना है, कुछ नया लर्न करना है तब। मंगल का यहाँ नवम भाव पे प्रभाव होने से नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखेगा। उसके बाद इन दोनों का ही जो प्रभाव होगा मंगल और चंद्रमा का, वो आपके 12th हाउस पे होगा। और सामने से यहाँ राहु का दृष्टि भी है, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में स्थित है। तो मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। आपको काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, समय आपके पास बहुत ही कम होगा, और जितना भी आप एफर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो एफर्ट आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। अब इस केस में आपको ये देखने को मिलता है कि आपके बॉस या आपके कलीग्स आपका अक्सर फ़ायदा उठाएंगे, या तो फिर वो आपसे एक्स्ट्रा काम लेंगे। यहाँ पे अब आपका नाइट का रूटीन और आपका डेली का जो रूटीन है ऑफिस वगैरह का, घर वगैरह का, वो हमेशा एक दूसरे से लिंक्ड रहेगा। ऐसी कंडीशन में आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकेंगे और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे। कन्फ्यूजन की वजह से कुछ गलत फैसले लेंगे, गलत फैसलों की वजह से आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे मंगल का प्रभाव आपके लगन पर ही होगा। देखिए, लगन पर जब मंगल का प्रभाव पड़ता है तो मंगल आपको और भी ज़्यादा एग्रेशन में लाते हैं, आक्रामक बनाते हैं। और अगर मंगल यहाँ किसी फायरी साइन में बैठे या तो फिर आपका लगन फायरी वाला है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ जाएंगे। इस वजह से आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। तो इस हिसाब से आपको ये कंजक्शन पर विचार करना चाहिए। अब अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है, तो ये रिजल्ट्स आपके लिए और भी ज़्यादा एक्सट्रीमली आपके सामने आ सकते हैं।